नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान बिल को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दल इस पर जो रवैया अपना रहे हैं, इस बारे में कई बड़े खुलासे हमने किए हैं, लेकिन एक बार फिर से बड़ा खुलासा राहुल गांधी को लेकर हो रहा है। राहुल गांधी का 2015 का बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राहुल गांधी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि उस वक्त जो फायदे वो गिना रहे थे, आज उस पर वो अपनी जो राय है, जो प्रतिक्रिया है, वो बदल क्यों रहे हैं। इससे बड़ा घोटाला तो अभी राहुल गांधी ने हस्ताक्षर घोटाला किया, जिसमें किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। 2 ट्रक कागज भरकर लेकर राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब 2015 का जो बयान है वो पोल पट्टी राहुल गांधी का खोलता है। इसके साथ ही सोनिया गांधी का भी एक और भाषण, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें वो ये बात कर रही हैं कि किसानों को अपनी कीमत जो उनको मिलनी चाहिए फसलों की, वो नहीं मिल पाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी का जो भाषण 7 मई 2015 को लोकसभा में वो देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि एक किसान मेरे पास आया और उन्होंने ये पूछा कि हमारा जो आलू है वो बहुत सस्ता बिकता है, जब हम चिप्स की पैकेट लेते हैं तो उसमें एक आलू 10 रुपए का मिलता है, अब ये क्या जादू हो रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि ये क्या जादू हो रहा है। 2015 में अब यही कानून के आप फायदे गिना रहे थे और आज 2020 में आप इसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, आप इसका विरोध करते हैं, किसानों को बरगलाया जाता है और ये कहा जाता है कि तीनों जो कानून है वो काला कानून है। जब आपका जो माल है किसान का, अगर कोई भी आकर आपसे व्यापारी खरीदते हैं तो क्या आपकी जमीन लेकर चले जाएंगे। अब इस सब पर सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जेपी नड्डा, जिन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये सवाल पूछा है कि ये क्या जो राहुल गांधी का बयान है 2015 का, उससे उन्होंने शेयर करते हुए पूछा है कि ये क्या जादू हो रहा है। राहुल गांधी जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। अब इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है और राहुल गांधी का जो ये बयान है, ये उस समय का बयान है जब अमेठी से वो सांसद हुआ करते थे। राहुल संसद में आलू की फसल का हवाला देते हुए ये कह रहे थे कि किसान से बातचीत उन्होंने की थी, उस बात को उन्होंने जिक्र किया था और ये कहा था कि किसानों ने उनसे कहा था कि अगर वो सीधे फैक्ट्रियों को अपनी फसल बेचेंगे तो बिचौलियों को कुछ नहीं मिलेगा और पूरा पैसा उनको मिलेगा। राहुल इसे फूड पार्क के पीछे की सोच बता रहे थे और आज वही राहुल हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्रियां जाएंगी इस तरीके से, सीधा उनका जो उत्पाद है वो खरीदेंगी तो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरीके के कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सुशील मोदी ने भी इस पर निशाना साधा है, उन्होंने भी कई बड़े सवाल पूछे हैं। लेकिन अब जो आम जनता है वो इस वीडियो को लेकर और कांग्रेस की जो सच्चाई सामने आई है उसको लेकर क्या सोचती है, इस बारे में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लगातार उनके जो ट्वीट हैं, लगातार जो उनके भाषण हैं, किसान आंदोलन में वो आंदोलन करने तो नहीं बैठे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें उनके तरफ से की जा रही हैं, कई बड़ी कविताएं भी उनके तरफ से लिखी जा रही हैं। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ही चीन के मसले को लेकर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला था, लगातार उस पर वीडियो भी अपलोड कर रहे थे। अब दूसरी तरफ शायरी और कविताएं भी लिखी जा रही हैं, मतलब सारा काम राहुल गांधी कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी को जो करना है वो उनको नहीं आ रहा है। देश की जो सेवा उनको करनी है वो उनसे नहीं होता। बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचार वही कांग्रेस के राज में हुआ है। अब इसको लेकर बीजेपी के लीडर के साथ साथ जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आशीष सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है कि आलू से सोना उगाने वाले युवा नेता संसद में खुद कह रहे थे कि किसानों को अपनी उपज सीधे कंपनियों को बेचने का मौका मिलना चाहिए। रागा जी, 2020 के किसान कानून यही मौका तो दे रहा है किसानों को, तो आपत्ति आपको क्यों है। अब उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी जब 2020 में जब वो किसान कानून लाया गया और ये मौका किसानों को दिया गया तो आप इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार का इसमें फ़ायदा हो रहा होगा। सियासत करने के लिए आप बिचौलियों के साथ खड़े हो गए हैं, आप आड़तियों के साथ खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक कविता लिखी है, उस पर भी
लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो नीचे लगाकर सवाल पूछा जा रहा है कि उस वक्त तो आप इसका समर्थन कर रहे थे, आपके सभी नेता किस तरीके से इस पर हामी भर रहे थे, सभी इसके फायदे गिनवा रहे थे और आपके जो मीडिया चैनल हैं, जो आपके रखे हुए मीडिया हैं, जो आपके गोद में बैठकर खेलते हैं, वो लोग भी इसके फायदे गिनवा रहे थे। 2013, 2014, 2015 तक उन्होंने ये फायदे गिनवाए हैं। लेकिन आज जब वो कानून लागू हो रहा है तो वो सभी मीडिया चैनल अपने चेहरे पर एक नकाब डालकर बिल्कुल पूरी तरीके से पलट गए हैं। अब राहुल गांधी जो कहेंगे वही कहेंगे, जो स्क्रिप्ट राहुल गांधी देंगे, जो उनके नेताओं की तरफ से दी जाएगी वही वो बोलेंगे और इसीलिए मीडिया चैनल भी इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। अब जेपी नड्डा की तो हमने बात कही, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी की जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में एक यूज़र ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि एक बीमारी है इन लोगों को जो जिसमें इंसान भूलने लगता है, वही बीमारी इन माँ बेटे को है और इनको अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी भी उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे और सोनिया गांधी भी अपने भाषण में ये कह रही थी कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और जब फैक्ट्रियाँ जाएंगी तो किसानों को उनका जो उत्पाद है वो खरीदेंगी, जिससे उनको फ़ायदा होगा। अब इसको लेकर शुभम सोनी भी ये कहा है कि जनता जानना चाहती है, पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, आज विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या जादू हो रहा है जो जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है उसको लेकर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर कुछ लोगों का ये कहना है कि गंदी इस पर राजनीति की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। एक यूज़र ने, गोमती साई नाम के एक यूज़र ने ये सवाल किया है कि अब किसानों का माल जब सीधे फैक्ट्रियों में जाएगा तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया है। इसके साथ ही एक यूज़र ने ये कहा है कि भड़काने की आदत तो पेट से ही सीख कर आते हैं सारे कांग्रेसी। इसके साथ ही एक यूज़र ने कहा कि बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही लोगों के जो दो मुंह हैं उसको उजागर करते रहिए। अब ये जेपी नड्डा के लिए कहा गया है। विरल नाम के एक यूज़र ने लिखा है। विकास नाम के एक यूज़र ने कहा है कि ये राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, किसी और को टैग करके उन्होंने कहा है कि इसको पूरा देखिए, फैक्ट्री वाले किसानों से सीधे उपज खरीदने लगे तो वो किसान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। यही दुष्प्रचार आपके द्वारा किया जा रहा है ना, क्योंकि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लीडर हैं, वो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो भ्रम हैं, वो लोगों में फैला रहे हैं कि अगर सीधे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपकी जो जमीन है वो आप कब्जा कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कई उदाहरण देकर समझाया है कि कोई अगर आपसे किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या आपकी जो ज़मीन है वो उठाकर ले जाता है। अदरक की खेती आप करते हैं तो क्या अदरक लेने के साथ साथ आपकी ज़मीन भी ले जाते हैं। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी और इससे पहले जब कच्छ गए थे उस वक्त भी उन्होंने डेयरी के बारे में बात करते हुए भी ये समझाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को भ्रमित करके और कुछ अपने वामपंथी जो उनके दोस्त हैं, जो गहरे मित्र हैं, जो समय समय पर राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं, जिनका मकसद ही है कि देश को बर्बाद करना, जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं। आपने इससे पहले देखा कि राहुल गांधी कई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस जो बहुत खतरनाक है और अगर सरकार ने अच्छा कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। तमाम बड़ी भविष्यवाणी उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन सरकार ने हालात को काबू में रखा। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बातें ना राहुल गांधी को पच रही हैं और ना ही चाइना को पच रही हैं और इसीलिए लगातार अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस प्रकार से आंदोलन को हवा दी जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाया जा सके। एक तो राहुल गांधी को इससे लाभ होगा, वो सरकार से सवाल पूछ सकेंगे और सबसे बड़ा लाभ होगा चाइना को, क्योंकि बाकी जो कंट्रियां हैं, जो देश हैं, उनकी जो कंपनियां हैं वो यहाँ आ रही हैं क्योंकि चाइना में उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिस प्रकार से स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। अब भारत की तरफ रुख कर रही हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार का अगर आप आंदोलन खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि किसान यहाँ का खुश नहीं है, वो अपनी जो चीज़ें हैं वो आपको मुहैया नहीं कराएगा, तमाम चीज़ें उनके द्वारा जब फैलाई जाएंगी तो जो बाहर के देश हैं, उनकी जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ आने से डरेंगी। ये सारा जो षड्यंत्र है, ये जो सारी साजिश है वो पहले से रची जा चुकी है। राहुल गांधी को इससे सत्ता हासिल होगी और चाइना को एक बड़ा मार्केट जो अभी भी उसको भारत में मिल रहा है वो मिल रहा है। लोग चाइना का पहले बहिष्कार कर रहे थे, प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अब जो हवा मोड़ी गई है, जो रुख बदला है हवा का, वो जियो और अंबानी अडानी की तरफ बदल दिया गया है। तो इन सब से फायदा जो हो रहा है वो विदेशों को हो रहा है, वो दुश्मन देशों को हो रहा है, जिसके साथ प्रायः राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। इनका जो समझौता था उसके तहत ही इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं।
अब इस पर एक यूजर ने ये सवाल पूछा है कि सरकार को चाहिए कि ये वीडियो किसान आंदोलन में दिखाएं और चलवाएं और ये बताएं कि राहुल गांधी किस प्रकार से फायदे गिनवा रहे हैं। ये किसान आंदोलन को भी बताना चाहिए। इसके साथ ही एक यूजर ने कहा है कि ये पप्पू की कविता है कि कभी कुछ और आज कुछ और। इसके साथ एक यूजर ने कहा है कि काली कांग्रेस के काले कारनामे। संजय मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है और एक और भी वीडियो है जो अमरिंदर सिंह के साथ अंबानी की है, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं, सीधे किस तरीके से फार्मर तक पहुंचा जा सके, उनका उत्पाद खरीदा जा सके, इस सब को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इस पर संजय मिश्रा ने ये कहा है कि अब ये किसकी सरकार है जी? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर क्या फकीरों के साथ खेती और इंफ्रा की बात कर रहे हैं? इसे कहते हैं दो मुही कांग्रेस। अब कांग्रेस का जो चेहरा था वो पहले ही सामने आ चुका था, लेकिन लगातार इस प्रकार से जो बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एनडीटीवी 2008 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो फायदे गिना रही थी, 2014 में बिचौलियों की लूट के बारे में बात किया जा रहा था, 2015 में रविश कुमार वो मंडियां और राजनीति के बारे में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो मंडियां हैं वहां पर किसानों को गुलाम बनाया जाता है। तो वो रविश कुमार आज बिल्कुल बदल गए हैं और उनका जो प्राइम टाइम है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। तो आप जो कहते हैं उस पर एक बार स्टैंड तो लीजिए। अगर आज आपकी वो समस्याएं हैं, कल सरकार उसको दूर करती है तो आपको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन रविश कुमार हो या इस प्रकार के तमाम लोग हैं, उन लोगों का जो मकसद होता है वो मोदी विरोध करना होता है, तभी उनको हड्डी मिलेगी और इसीलिए इस प्रकार से चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को भ्रम में डाला जाता है। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी प्राइम टाइम देखकर थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं कि हमें किस तरीके से काउंटर करना है और वही चीज़ें रटते रहते हैं। रविश कुमार ने ही ये दिखाया था कि पहले गोदाम बन गए हैं, उसके बाद कानून लाया गया है, उसकी भी सच्चाई हमने आपको दिखाई। और इसको लेकर जवाहर यादव ने ये सवाल खड़ा किया है कि कृषि सुधार के लिए राहुल गांधी का जोरदार भाषण, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वीकारा है, यानी कि जो उन्होंने बयान दिया था उस पर ये यूजर का ट्वीट है, यानी कि राहुल गांधी पे तंज कसा गया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं और इस कृषि कानून के फायदे गिनवा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।